नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में स्वागत करते हैं। राशिफल। कन्या और धनु समेत इन 4 राशियों के सितारे रहेंगे बुलंदी पर। भाग्य का मिलेगा साथ और कार्य होंगे सफल। आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहेगा। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला आपके लिए विवादित बन सकता है, इसलिए उसमें आपको पूरी मेहनत से जुटना होगा, तभी उसका कोई परिणाम निकल सकता है। जो लोग कोई ऑनलाइन काम को शुरू करना चाहते हैं वह उसके लिए प्लान बनाएंगे। आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता का चतुराई व परिचय देते हुए आसानी से अपने सभी कार्य हल कर पाएंगे। संतान द्वारा किसी नए कार्य में निवेश करने से मन मुताबिक लाभ होगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार की रात एक बड़ा फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष की। इस योजना के तहत भर्ती की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष है, लेकिन इस साल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 2 वर्ष बढ़ा दी गई है। योजना को लेकर बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने इससे जुड़े तथ्यों को भी स्पष्ट किया है। योजना को लेकर फैसले जा रहे हैं। भ्रम और आलोचनाओं को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि इस योजना से न तो सेना की रेजिमेंट व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव होने जा रहा है और न ही सेना की क्षमता पर ही कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। यह योजना सेना के साथ ही युवाओं के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी, क्योंकि 4 साल की सेवा के बाद मिले आर्थिक पैकेज से युवाओं को सामने अपने भविष्य को संवारने के लिए विकल्प होंगे। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। राजधानी दिल्ली की सभी बड़ी मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त होंगे। मस्जिदों के बाहर स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती होगी। पुलिस ने किसी भी मस्जिद के बाहर लोगों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक सभी जिले के डीएसपी से कहा गया है कि वे अपने अपने इलाके में स्थित सभी बड़ी मस्जिदों जहां जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी वे खुद वहां का दौरा करें और स्थिति का जायजा लेते रहे। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मस्जिदों के बाहर मौजूद रहने को कहा गया। स्पेशल ब्रांच को भी सक्रिय रहने को कहा गया है। पुलिस की साइबर सेल को इंटरमीडिया पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। लोगों को उकसाने वाला पोस्ट डालने वालों के साथ सख्त कार्रवाई करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बुधवार देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके चलते मौसम में खासा बदलाव। दिल्ली एनसीआर में लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिल गई है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार फिर देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून पहले ही उत्तरी अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पूरे तेलंगाना में आगे बढ़ चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मानसून अब अगले 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बढ़ेगा। मानसून के चलते बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत की ओर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही है और भविष्य भीषण बारिश हो रही है। रूस ने गुरुवार से यूरोपीय देशों के लिए गैस की आपूर्ति और कम कर दी है। इसके चलते जर्मनी और कई अन्य देशों में चिंता पैदा हो गई है। गैस के मूल्यों में 30% तक की बढ़ोतरी हो गई है। रूस ने कहा कि कनाडा से उपकरणों की आमद में विलंब होने के चलते गैस आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी है। संयोग से गैस की कमी को लेकर यूरोप में अफरा तफरी उसी दिन मची जिस दिन यूरोप के बड़े नेता यूक्रेन के दौरे पर थे। रूस ने यूरोप जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जाने वाली गैस की मात्रा में कमी की है। इसका सीधा असर सबसे बड़े गैस उपभोक्ताओं जर्मनी और इटली पर पड़ा है। भारत ने परमाणु हथियारों पर एक साल में खर्च किए 7,799 करोड़ रुपए, कुल 9 देशों में लुटाए 82.4 अरब डॉलर। रक्षा थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया था कि भारत के पास जनवरी 2022 में 160 परमाणु हथियार थे और ऐसा लगता है कि वह परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। जनवरी 2021 में भारत के पास 156 परमाणु हथियार ही थे। परमाणु हथियारों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारत ने एक साल में करीब 1 अरब डॉलर 7,799 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। वैश्विक परमाणु हथियारों के खात्मे पर ICN के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों ने 2021 में अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर कुल 82.4 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो साल 2020 के मुकाबले 8% ज़्यादा। 2021 में वैश्विक परमाणु
हथियार खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 5 दिन बाद बोरवेल से निकाला राहुल तो भर आया पिता का दिल, बोले भी बचाव कर्मी नहीं मेरे भगवान जगन्नाथ।